हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और एग्ज़ाम्स की तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आपका स्वागत है आपके प्यारे से चैनल सैफरॉन एजुकेशंस में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं दो डेरिवेशंस। पहला डेरिवेशन रहेगा दर्पण के लिए यानी कि मिरर के लिए आर एंड एफ में संबंध यानी फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या आर में संबंध, और दूसरा डेरिवेशन जो है वो रहेगा लीनियर मैग्नीफिकेशन यानी कि रेखीय आवर्धन क्या होता है और इसको कैसे हम लोग फाइंड करते हैं। ये दोनों ही आपके सिलेबस में हैं और ये आ भी जाते हैं, तो यही लेकर आए हैं हम। बढ़िया तरीके से आपको समझना है इसको। चलिए शुरू करते हैं डेरिवेशंस बिना टाइम को स्पेंड किए हुए। देखिए, तो सबसे पहले हम लोग दर्पण के लिए करेंगे, अवतल दर्पण ले लेंगे। अवतल दर्पण कैसा होता है, कॉनकेव मिरर हमारा कैसा होता है, बाहर से पेंट किया हुआ होता है और दबा हुआ जो इसका पार्ट है वो हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, परावर्तक तल होता है। ये हमारा मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष हमने बना लिया है। ये हमारा ध्रुव होता है इस दर्पण का, मिरर का मिड पॉइंट P, और एक हमारा फोकस पॉइंट होता है AF, और इसके जस्ट डबल डिस्टेंस पे क्या होता है, वक्रता त्रिज्या सेंटर ऑफ कर्वेचर C। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ पर एक प्रिंसिपल एक्सिस मुख्य अक्ष के समांतर एक प्रकाश किरण भेजते हैं और यहाँ पर इसका होता है परावर्तन। यहाँ परावर्तन होने के लिए हम लोग सबसे पहले C से एक लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं, डॉटेड लाइन है ये लाइन जो भी सेंटर हो, कोई भी सर्किल होता है उसका सेंटर जो होता है वो किसी भी पॉइंट पर परपेंडिकुलर का काम करता है, और यहाँ पर ये परपेंडिकुलर का काम करेगा इस पॉइंट पर। इसको नाम दे देते हैं A। और हमें पता है कि जब कोई समांतर किरण मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण जाती है तो इस लाइट रे का जो भी होता है रिफ्लेक्शन, यहाँ पर आफ्टर रिफ्लेक्शन ये प्रकाश किरण हमारी मुख्य फोकस से ही होकर जाती है। ये सभी दर्पणों के लिए, गोलीय दर्पणों के लिए फैक्ट है। तो ये लाइन हमारी इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे, इसकी डायरेक्शन पैरेलल रे की इस डायरेक्शन में हो जाएगी। ठीक है, तो बस इतना ही से हमें इसमें करना है। यहाँ लिख लेते हैं, ये हम काहे के लिए बना रहे हैं, रिलेशन बिटवीन स्मॉल r एंड स्मॉल f। सभी लोग जानते हैं रिलेशन यही होता है ट्वाइस f, यानी कि फोकल लेंथ का जो डबल होता है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर के इक्वल होता है। अच्छा, रेडियस ऑफ कर्वेचर कहाँ से कहाँ तक होती है, सारी डिस्टेंसेस हमारे मिरर से यानी कि उसके पोल से ही ली जाती हैं। तो ये हमारी यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस r हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ फोकस जो हमारा फोकस है यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हमारी स्मॉल f हो जाएगी। ये भी हमने लिख लिया। और हम एक काम और करते हैं, इनको लिख भी लेते हैं, यानी कि PC हमारा कितना है, PC हमारा पड़ेगा -r। यहाँ साइन कन्वेंशन का ध्यान रखना है, हमने पिछली वीडियो में भी बताया था। साइन कन्वेंशन जो भी हम लोग लेफ़्ट साइड में जाएंगे, या यूँ कहें कि जो पैरेलल रे की डायरेक्शन है इसके अपोजिट में हम जो भी डायरेक्शन को मेजर करेंगे वो निगेटिव रहती है। तो P से C तक जाना है, इसके डायरेक्शन के उल्टा जाना है तो नेगेटिव ले लिया हमने। ऐसे F भी हमारा नेगेटिव ही रहेगा। तो यहाँ पर हमारा PF जो है ना ये भी हो जाएगा -F हो जाएगा। ठीक है, ये लिख लिया मैंने। अब देखो, बड़ा सिंपल सी बात है, यहाँ पर बहुत आराम से समझना है इसको कि देखो ये जो एंगल है ना, ये एंगल, ठीक है, इसको अपन नाम दे देते हैं कुछ XAC, है ना। एंगल XAC इक्वल टू एंगल, ये वाला एंगल जो है ना, ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ये बोलता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी कि I इक्वल टू R होता है, हम लोगों को पता है, ये हमारा नॉर्मल है। तो एंगल X से C इक्वल टू एंगल CAF, एंगल CAF। ठीक है, ये मैंने लिख लिया। अब ट्रायंगल में आ जाओ।
इस ट्रायंगल सी एफ ए, ये वाला जो ट्रायंगल देख रहे हैं सी ए एफ, ट्रायंगल सी ए एफ में, इन द ट्रायंगल सी ए एफ हमें क्या दिख रहा है, ध्यान से देखिए आप लोग। यहाँ हमें ये दिख रहा है कि एंगल सी इक्वल टू एंगल आई, और इस आई का नाम हमने अभी क्या लिखा था, एक्स ए सी, एंगल एक्स ए सी। ये कौन सा एंगल है, ये एंगल और ये एंगल कैसे हुए इक्वल, तो इनके बारे में हम लोग को लिख भी देना है। देखिए एक्स से सी जो आई एंगल है, ये एंगल आर के यानी कि सी ए एफ के इक्वल क्यों हुआ, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है, इसलिए ऐसा हुआ। और ट्रायंगल ए सी ए एफ में जो एंगल सी है हमारा, ये वाला एंगल, ये हमारे आई के इक्वल हो जाएगा, यानी कि एक्स ए सी के इक्वल हो जाएगा। एक्स ए सी के क्यों इक्वल होगा, ये हमारे पड़ जाते हैं कौन सा, अल्टरनेट एंगल। देखिए अल्टरनेट एंगल है, दो पैरेलल लाइन है, इनको एक क्रॉस कर रही है लाइन सी ए, तो ये कौन से हैं, अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल्स, ठीक है। तो इसको इक्वेशन 1 डाल लो और इसको इक्वेशन 2 डाल लो। देखो ध्यान से, ये इसके भी इक्वल है एक्स से सी, और एक्स से सी हमारा एंगल सी के भी इक्वल, तो हम लोग कर लेंगे फ्रॉम 1 and 2, ठीक है। तो ये दोनों एंगल इसके इक्वल हैं, ये इसके भी है और ये इसके भी है, तो सीधी सी बात है ये भी इसके हो जाएगा इक्वल। देन क्या हो जाएगा, एंगल सी ए एफ इक्वल टू एंगल सी, ध्यान से देखो, एंगल सी ए एफ यानी कि एंगल दिस इक्वल टू एंगल सी, ठीक है भाई। ये दोनों एंगल, ये वाला और ये वाला भी इक्वल हो गया। अब देखो, अगर किसी ट्रायंगल के अंदर दो एंगल इक्वल होते हैं तो वो हमारा ट्रायंगल आइसोसेलेस बन जाता है। तो हम लोग क्या कहेंगे, अतः ट्रायंगल सी ए एफ एक समद्विबाहु त्रिभुज होगा, ठीक है भाई। समद्विबाहु त्रिभुज की प्रॉपर्टी क्या होती है, जो एंगल्स के सामने की साइड्स होती है ना, वो आपस में क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो इस एंगल के सामने की साइड क्या है, ये, और इस एंगल के सामने की साइड हमारी कौन सी है, ये, ठीक है भाई। तो हमने इसको नोट कर लिया, तो यहाँ से हम लोग लिख लेंगे, ध्यान से देखो, इसको हम लोग नोट कर लेंगे। तो देखो देन क्या हो जाएगा, सी एफ इक्वल टू ए एफ, ठीक है भाई। सी एफ इक्वल टू ए एफ हो गई हमारी। तो सी ए इक्वल टू ए एफ, सी ए इक्वल टू ए एफ। अब ध्यान से देखेंगे हम लोग, ठीक है भाई। तो देखो सी एफ इक्वल टू ए एफ हमारा हो गया यहाँ पर, सी एफ इक्वल टू ए एफ। अब देखिए एक बात बताओ, यदि दर्पण का द्वार, ये जो अपर्चर है ना, ये अपर्चर जो हमारा मिरर का है, ये बहुत छोटा हो, बहुत छोटा हो, तब क्या हो जाएगा भाई, बताओ। ये बहुत छोटा हो तो ए पॉइंट जो होगा ना, बहुत पास में होगा पी के, है ना। ये ए जो है ना बहुत पास में आ जाएगा पी के, तब बिंदु ए पी के अति समीप होगा। ये बहुत पास में आ जाएगा, तो देखिए ये जो लेंथ है ना, ये लेंथ एक ही हो जाएगी। ए पॉइंट बहुत पास में आ जाए तो हम कह सकते हैं ए एफ इक्वल टू पी एफ, है ना। देन क्या हो जाएगा, ए एफ इक्वल टू
पी एफ। तो बस हो गया काम। यहाँ से हम लोग सी एफ इक्वल टू ए एफ था और ए एफ इक्वल टू पी एफ है, तो ए एफ की जगह अपन पी एफ लिख सकते हैं यहाँ पर। देन क्या हो जाएगा, सी एफ इक्वल टू ए एफ की जगह क्या लिख दिया हमने, पी एफ लिख दिया। बस यहीं से कहानी स्टार्ट हो जाएगी। क्या, सी एफ सारी डिस्टेंस पी से ही है, तो ध्यान से देखो सी एफ अपन क्या लिख सकते हैं, सी एफ को, सी एफ को लिख सकते हैं पी सी माइनस पी एफ। तो हमारा सी एफ बचेगा, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस में से ये माइनस कर देंगे। यहाँ से डिस्टेंस क्या है, पी सी माइनस पी एफ, यही तो हमारा सी एफ है। ठीक है, इक्वल टू पी एफ, तो पी एफ है ही है। हमने बताया था पिछले डेरिवेशन में भी कि जहाँ जहाँ पी 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 आ जाए उसको हमको करना रहता है। ठीक है, तो पी हो जाएगा, तो बस सारी डिस्टेंस पी से ही है, उनको हमको लिखना है बस। तो देखो पी सी कितना है हमारा, पी सी देखो माइनस आर है, माइनस पी एफ कितना है हमारा, माइनस एफ है, इक्वल टू पी एफ हमारा आल्सो माइनस एफ। ठीक है, तो देखो माइनस आर, ये माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस एफ इक्वल टू माइनस एफ हमारा है ही है। तो माइनस आर इक्वल टू, ये भी उधर भेज देते हैं माइनस एफ के पास, ये भी माइनस एफ हो जाएगा। माइनस आर इक्वल टू माइनस टू एफ, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो आर इक्वल टू एफ, ये रिलेशन आ गया आर एंड एफ में। या इसको हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं कि जो हमारी फोकल लेंथ है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर की हाफ होती है। ठीक है, तो ये हमारा डेरिवेशन हो गया है, आप लोग इसको देख सकते हैं, बहुत ही आसान है। एक सिंपल सा हमें मिरर बनाना है, कॉन्केव मिरर है ये। कॉन्केव मिरर में एक प्रिंसिपल एक्सिस है जिसमें कि ये पोल होता है, ये फोकल पॉइंट होता है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। एक लाइट रे हम ले गए हैं यहाँ पर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ इसका रिफ्लेक्शन हुआ। रिफ्लेक्शन होने के बाद जब भी कोई पैरेलल रेस होती है वो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस पॉइंट से ही जाती है, चली गई है इधर, और यहाँ से हमने सी से इस पॉइंट को ज्वाइन किया, तो हमें पता है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से किसी भी पॉइंट को ज्वाइन करेंगे रिफ्लेक्शन पर, तो वो नॉर्मल का काम करता है। नॉर्मल का काम करने का मतलब हमारा ये रिफ्लेक्शन हुआ, और रिफ्लेक्शन का लॉ क्या कहता है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होगा, यानी कि ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। तो ये हमने लिख लिया है यहाँ पर, एंगल एक्स ए सी इक्वल टू एंगल सी, यहाँ सी ए एफ था। और इसी तरह से फिर हमने ट्रायंगल में इस एंगल और इस एंगल के रिलेशन को देखा कि ये हमारे अल्टरनेट एंगल थे। ठीक है, तो ये अल्टरनेट एंगल होने के नाते ये भी एक दूसरे के बराबर थे। अब ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो सीधी सी बात ये एंगल इसके बराबर हो जाएगा, तो इसलिए क्या हो जाएगा, एंगल सी ए एफ, ये एंगल इस एंगल सी के इक्वल हो जाएगा। और ये जब इक्वल हो जाएंगे तो हमारा ये समद्विबाहु त्रिभुज बन जाएगा। इसके सामने की जो साइड है वो ये है, और इसके सामने की साइड सी एफ, दोनों इक्वल हो जाएंगी, ये हो गई हैं। फिर हमने लिखा कि ये दर्पण का द्वारक बहुत छोटा होता, ये अपर्चर बहुत छोटा होता, तो सीधी सी बात है कि हमें दूर दिख रहा है, बड़ा सा फिगर हमने बनाया, तो ए जो है ना पॉइंट बहुत पास में होता है पी के, तो हमें बहुत ज़्यादा घुमाव नहीं होता है इसमें। जब हम लोग का घुमाव नहीं होता है तो ये जो डिस्टेंस है ना ए एफ, ये पी एफ कहें या ए एफ कहें, दोनों बातें एक ही हो जाती हैं अप्रॉक्सीमेटली। तो ए एफ इक्वल टू पी एफ हो गया, और ए एफ की जगह हमने पी एफ रख दिया, तो बस सी एफ फिर क्या हो गया, सी एफ इक्वल टू पी एफ। सी एफ को हमने क्या लिखा, इस डिस्टेंस को हम लिख सकते हैं ये डिस्टेंस माइनस ये डिस्टेंस, इतनी डिस्टेंस में से ये डिस्टेंस कट करनी है यानी माइनस करनी है, तो हमारी सी एफ कहलाएगी। इसको हमने दूसरे शब्दों में ऐसे लिख दिया, पी एफ हमारा वहाँ बना हुआ था, सभी डिस्टेंस पी के साथ आ गई है, पी सी हमने लिख लिया है माइनस आर, सबको लिख कर तो सॉल्व किया, तो ये रिलेशन हमारा आ चुका है। तो यही है हमारा आर एंड एफ में रिलेशन। ये डेरिवेशन आ जाता है कभी कभी बोर्ड में, और न्यूमेरिकल के भी लिहाज से ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो थैंक यू, आप लोग इसको नोट करेंगे और बढ़िया सा नोट्स बनाकर इसको एक बार अपने आप रिवीजन करेंगे तो आपको आ जाएगा। आगे की वीडियो में हम लोग देखेंगे लीनियर मैग्नीफिकेशन क्या है, रेखीय आवर्धन क्या होता है, इसके वीडियो के बारे में हम बात करेंगे। ये आवर्धन क्या होता है,
तो रेखीय आवर्तन का फार्मूला जो होता है वो क्या होता है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो ठीक है, इसमें हम लोग बना लेते हैं फिर से एक मिरर। ये हमारा है कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर हम लोग बना लेंगे यहाँ पर। ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है, पोल है, पोल, ये पोल है, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। यहाँ पे हमारा फोकस पॉइंट हो गया। इसके जस्ट डबल डिस्टेंस में हमारा क्या हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर सी हो गया। अब हम क्या करेंगे इसमें, देखो कोई एक ऑब्जेक्ट रखेंगे, ऑब्जेक्ट ओ प्राइम, ठीक है। तो इस ऑब्जेक्ट से हम लोग क्या बनाएंगे, एक इसका इमेज बनाएंगे। इमेज के लिए दो लाइट रे को हमें भेजना पड़ता है और आफ्टर रिफ्लेक्शन वो जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं वहाँ से हम लोग परपेंडिकुलर जो ड्रा करते हैं प्रिंसिपल एक्सिस पर, वही हमारा इमेज होता है। तो ठीक है, इमेज हम लोग इसका बना लेते हैं। ध्यान से देखोगे, ये हमारा एक पैरेलल रे होगी और पैरेलल रे जो जाती है आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस पॉइंट से ही होकर जाती है। ये हमारे फोकस पॉइंट से होकर चलेगी। एक रिफ्लेक्टेड रे हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ से पी की ओर लेके जाएंगे, पी की ओर लेकर जा रहे हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये हमारा नॉर्मल का काम करेगा, ये वाली लाइन नॉर्मल का काम करेगी। तो यहाँ पर ये रे जो है इसी एंगल के साथ, इतने ही एंगल के साथ इसके साथ बनाती हुई रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ये एंगल इक्वल रहेंगे, यहाँ से ये चली जाएगी रिफ्लेक्ट होकर। और एक हम लोग और कोई सी रे ले लेते हैं जिससे कि हमारा यहाँ पर, और ना भी ले तो भी हमारा काम यहाँ पर चल जाने वाला है। कैसे कि यहाँ पर इन्होंने क्रॉस किया है इन दोनों में, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे। ये देखिए परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ कर लिया है। यही इस ऑब्जेक्ट का इमेज होगा। मैंने इसको नाम दे दिया है आई प्राइम, ठीक है। अब देखो कितना आसान है ये। यहाँ पर हम हेडिंग लगा देते हैं, रेखीय आवर्तन ऊपर लिखना था, रेखीय आवर्तन, ठीक है। लीनियर मैग्निफिकेशन, अच्छा ठीक है। इसकी डेफिनेशन क्या होती थी, द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ इमेज टू द लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड लीनियर मैग्निफिकेशन, ठीक है। लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होता है, लेंथ ऑफ इमेज ओवर लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर लेंथ हम इसको डिटरमाइन कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने इसको मान लिया कि ये HO है, ठीक है। ये मैंने मान लिया कि HI है, ठीक है। ये हमने लिख लिया। बाकी हम लोग कुछ चीज़ें जानते ही हैं कि किसी भी पोल से, मिरर के पोल से ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस जो हमारी होती है वो U होती है, और इमेज तक की डिस्टेंस जो है वो V होती है, स्मॉल v। तो इनको हम लोग लिख लेंगे यहाँ पर PO इक्वल टू -U, क्योंकि हम लोग लेफ्ट साइड में मेज़र कर रहे हैं। ऐसे PI इक्वल टू क्या हो जाएगा, -V हो जाएगा, ठीक है। ये हाइट हमारी ऑब्जेक्ट की है OO प्राइम, ये प्लस EHO हो जाएगी, क्योंकि नीचे से जब लोग ऊपर जाते हैं तो पॉजिटिव लेते हैं, नीचे जाते हैं तो नेगेटिव लेते हैं, ऐसे लेफ्ट जाते हैं तो नेगेटिव, राइट जाते हैं तो पॉजिटिव लेते हैं। ये साइन कन्वेंशन है, इनको ध्यान रखना है। ऐसे हाइट ऑफ इमेज कितनी हो जाएगी, आई प्राइम, ये हो जाएगी -HI, जहाँ हम लोगों को इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है, तो हमने इसलिए यहाँ पर इसको लिख लिया है। अब इसका टारगेट देखो, हम लोगों को करना क्या है, इसका प्लान समझो। एक ट्रायंगल ये ले लेंगे हम लोग, ये बड़ा वाला ट्रायंगल देख सकते हो, एक ये ट्रायंगल लेंगे और एक छोटा आई प्राइम P, ये वाला ट्रायंगल, इन दोनों को लेकर काम करेंगे और ये हमारा प्रूव हो जाएगा, आ जाएगा फार्मूला। तो देखो, इन ट्रायंगल OO प्राइम P एंड ट्रायंगल आई प्राइम P, आई प्राइम P, देखो इसमें क्या है, ये एंगल देख सकते हो 90 डिग्री है, तो इस ट्रायंगल का ये एंगल 90 डिग्री है, इस बड़े वाले ट्रायंगल का ये एंगल, ठीक है, और छोटे वाले ट्रायंगल का ये एंगल इक्वल होगा। क्यों,
क्योंकि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन यहाँ पे लग रहा है। इसे आई अगर बोलोगे तो ये आर का काम करेगा, रिफ्लेक्शन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। तो दो एंगल जब इक्वल हो जाएंगे किसी ट्रायंगल में तो वो सिमिलर ट्रायंगल हो जाते हैं आपस में, ठीक है। इसे हमें सिमिलर प्रूव कर लेगा सबसे पहले। तो क्या हो जाएगा, एंगल ओ ओ प्राइम पी इक्वल टू एंगल आई आई प्राइम, सॉरी आई प्राइम आई, ये मैं गलत लिख रहा हूँ, ओ प्राइम ओ पी, ठीक है। एंगल ओ प्राइम ओ पी इक्वल टू एंगल आई प्राइम आई पी, आई प्राइम आई पी इक्वल टू 90 डिग्री। मैं सेकेंडरी देख सकते हो एंगल, ये इस ट्रायंगल का एंगल कौन सा है, ओ पी ओ प्राइम, और छोटे वाले ट्रायंगल का ये वाला एंगल है आई पी आई प्राइम, एंगल आई पी आई प्राइम इक्वल टू, ये क्यों इक्वल है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से इक्वल हो गए। देन क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ओ ओ प्राइम पी सिमिलर टू ट्रायंगल आई आई प्राइम पी, ठीक है। और सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है आप लोग जानते ही होंगे कि उनकी जो कंजुगेट साइड्स हैं, ठीक है, उनका रेशियो जो होता है ना, संगत भुजाओं का जो अनुपात है वो बराबर होता है। तो ठीक है, बस हो गया काम। तो इसकी जो भुजा है यानी कि साइड है वो हम ले लेंगे ओ ओ प्राइम, तो इस ट्रायंगल की ये वाली साइड, ठीक है, इसके यही संगत है, तो आई आई प्राइम, क्योंकि ये इसका परपेंडिकुलर है, इसका परपेंडिकुलर ये है, ठीक है। और इसका बेस ले लेते हैं ओ पी, छोटे वाले ट्रायंगल का बेस हमारा आई पी हो जाएगा, या पी आई हम लोग बोल दें, ठीक है। ओ पी जे पी ओ भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं, सबकी वैल्यू दी गई है, ओ ओ प्राइम की भी दी गई है, आई आई प्राइम की भी दी गई है, पी ओ की वैल्यू हमें पता है और पी आई की वैल्यू पता है। यहाँ पर हम लोग रख सकते हैं, इसको रख देते हैं। तो देखिए ओ ओ प्राइम, तो ओ ओ प्राइम क्या है हमारा, एच ओ है, अपॉन आई आई प्राइम क्या है हमारा, माइनस एच आई है, और पी ओ हमारा है माइनस यू, और पी आई हमारा है माइनस बी, ठीक है। तो एच ओ अपॉन एच आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, जो ये प्लस हो गया, ये माइनस उधर चला गया, तो माइनस यू ओवर वी। बट क्या होता है कि हमें पता है लीनियर मैग्नीफिकेशन की डेफिनेशन ये है कि लेंथ ऑफ इमेज ऊपर रहती है, यानी कि एच आई ऊपर और एच ओ नीचे रहेगा, ठीक है। तो देखिए इसको हमें नीचे भेजना है, तो हम इसको रेसिप्रोकल कर देंगे, एच आई ओवर एच ओ इक्वल टू माइनस वी ओवर यू, ये भी रेसिप्रोकल देंगे। यही हमारा लीनियर मैग्नीफिकेशन है। क्या हो जाएगा, एम इक्वल टू एच आई ओवर एच ओ इक्वल टू माइनस बी ओवर यू, ये हमारा लीनियर मैग्नीफिकेशन हो गया, ठीक है। यही फार्मूला हमारा कॉन्वेक्स मिरर में भी काम करेगा। दो पॉइंट आप लोगों को याद रखने हैं कि एम की वैल्यू अगर पॉजिटिव है देन इमेज कैसी होगी हमारी, वर्चुअल होगी, आभासी प्रतिबिंब बनेगा हमारा। एम की वैल्यू अगर निगेटिव रहे तो इमेज हमारा याद रखना है रियल बनता है, कैसा रहेगा, रियल बनेगा। ये बहुत ही काम की चीज़ है, रियल और वर्चुअल, क्योंकि न्यूमेरिकल्स के अंदर साइन कन्वेंशन का जरा सी भी चूक अगर हो जाती है तो हमारे जो न्यूमेरिकल है वो गलत आंसर देंगे, ठीक है। तो याद रखना है, इसको बहुत बढ़िया तरीके से समझ लेना, दोबारा से प्ले कर लेना, अगर समझ में ना आ रहा हो एक बार तो इसको नोट ज़रूर कर लेना आप लोग। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है हमारा, आ जाता है बोर्ड में, और नहीं आता है तो इस फार्मूले का ध्यान रखना है, ये न्यूमेरिकल में बहुत ही ज़्यादा काम आने वाला है। अगला वीडियो जो हम लाएंगे न्यूमेरिकल का, तो न्यूमेरिकल्स बहुत सारे करेंगे इन्हीं फार्मूलों के ऊपर। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, पढ़ते रहिए और मस्त रहिए, थैंक यू।